हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुल है। मेरा उम्र 25 साल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज ऑफिस से जल्दी निकल गया तो सोचा कि मामा मामी से मिलता चलूँ। मामा मामी भी मेरे ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर पर ही रहता था। मेरी मामी भी मुझे फ़ोन पे कहती रहती थी कि मामा मामी नज़दीक में है तो कभी कभी मिल लिया करो। इसलिए आज मामा मामी के रूम पर जाने वाला हूँ। मेरे मामा का अभी अभी 2 महीने पहले शादी हुआ है और मामा मामी को लेकर दिल्ली आ गया। वैसे भी मामा के शादी में मामी से ठीक से बात नहीं हुई थी। मैं मामी के रूम पर पहुंचने ही वाला था तो सोचा मिठाई ले लेता हूं। वैसे भी जब से मामी आई थी मैं कभी गया नहीं था, तो वैसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। तो मैं मिठाई लिया और पहुंच गया मामी के रूम पर। डोरबेल बजाया तो मामी दरवाज़ा खोली और बोली, मुकुल तुम आओ आओ अंदर आओ। मैं बोला, मामा नहीं है क्या? तो मामी बोली, अभी तो ऑफिस से नहीं आया है। मैं मामा को फ़ोन लगाया और बोला, मामा कब तक घर आओगे? मामा बोला, अभी तो टाइम लगेगा, हो सकता है रात भी हो सकता है। मैं बोला, आज आपके रूम पे आया था, मामी से मिलकर चला जाऊंगा। मामा बोला, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। मामी नाश्ता पानी का इंतज़ाम करने लगी। फिर हम दोनों साथ में नाश्ता किया और इधर उधर की बातें करने लगा। मामी बोली, शादी में ठीक से बात भी नहीं हो पाई थी और तुम जल्दी ही दिल्ली आ गए, दोबारा आए भी नहीं। मैं बोला, मामी इसलिए अभी तो आया हूँ, अब जो कुछ बाकी है वो मुझे दे दो। मामी चौंक गई और बोली, क्या मतलब? मैं बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ। मैं मामी के साथ फ्लर्ट करने लगा। उतने ही समय मामी वहाँ से दूसरे कमरे में चली गई और बोली, अभी आ रही हूँ। मेरी मामी बहुत ही खूबसूरत है और जवानी तो समझ लो गदराई हुई है। कभी कभी तो मेरा भी नीयत ख़राब हो जाता है मामी को देखकर। शादी में ही मैं मामी को पटाना चाह रहा था, लेकिन रिश्तेदारों के वजह से ज़्यादा मौका नहीं मिला। मैं कई बार मामी को इशारा भी किया था, लेकिन मामी इग्नोर कर देती थी। आज मेरे पास मौका है मामी को कुछ करने का, क्योंकि मामा भी घर पर नहीं था। वो रात में ही आने वाला था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं मामी को कुछ बोलूं तो गुस्सा न हो जाए। इतना तो मामी को भी पता था कि मुकुल मुझे चाहता है, लेकिन मामी कभी ऐसा कुछ नहीं बोली। मैं अंदर ही अंदर घबरा भी रहा था, लेकिन सोचा आज ट्राई ज़रूर करूँगा, देखता हूँ कि मामी का क्या रिएक्शन आता है। जल्दी ही मामी आ गई और मेरे पास सोफ़ा पर बैठ गई और बोली, और सब बताओ। मैं बोला, आप ही बताओ, मेरा सब ठीक है। मामी बोली, दिल्ली में कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मैं बोला, कहाँ मामी, कोई भी नहीं, कोई भाव नहीं देती है। मामी बोली, इतना स्मार्ट हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगी। मैं मन में सोचा, यही सही मौका है मामी को अपने दिल की बात बताने का। मैं बोला, मामी अगर मैं इतना ही स्मार्ट हूँ तो आप क्यों नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो और फिर हम दोनों मज़े करेंगे। मामी बोली, तुम कहाँ मुझे पसंद करोगे, मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम्हें तो कुंवारी लड़की चाहिए होगा ना। मैं बोला, कुंवारी और शादीशुदा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी आपके सामने कुंवारी लड़की भी फेल हो जाएगी। मामी धीरे धीरे लाइन पे आ रही थी। और एक बात जानती हो मामी, मैं शादी के टाइम से ही आपको पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कहने का मौका नहीं मिला। मामी बोली कि हाँ, शादी में मैं तुमको नोटिस किया था कि तुम मुझे इतना प्यार से क्यों घूर रहे थे। मैं बोला, मामी अगर आप तैयार हो तो बात आगे बढ़ाया जाए। मामी एकदम से चुप हो गई और उठकर जाने लगी और बोली, ठीक है, तुम टीवी देखो, मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, मैं नहा लेती हूँ। मैं बोला, अरे जवाब तो देती जाओ। बोली, इंतज़ार करो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। मामी चली गई बाथरूम के अंदर और दरवाज़ा बंद कर ली। मैं टीवी देखने लगा। थोड़े ही देर में बाथरूम से काफ़ी तेज़ कुछ गिरने की आवाज़ हुई। मैं बाथरूम के तरफ दौड़ा और मामी से पूछा, क्या हुआ मामी, आप ठीक हो ना? मामी बोली, तुम्हारा मामा भी ना कहाँ कहाँ क्या सब रखता रहता है, देखो पेंट का डब्बा गिर गया है और सारा पेंट बाथरूम में फैल चुका है। मैं बोला, ठीक है, दरवाज़ा खोलो। मामी बोली, अरे कपड़ा भी नहीं पहनी हूँ। मामी अपने साड़ी को लपेट लिया और दरवाज़ा खोला। मैं जैसे ही अंदर गया देखा कि कलर बाथरूम के साथ साथ मामी के भी पूरे शरीर में लग गया था। मामी बोलने लगी कि कैसे साफ़ करूँगी, तुम्हारा मामा देखेगा तो बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा। मैं बोला, आप टेंशन मत लो, मैं साफ़ कर देता हूँ।
मामी बोली, नहीं तुम रहने दो, मैं साफ़ कर लूँगी। मैं बोला, नहीं, कभी कभी मुझसे भी कुछ करवा लिया करो। मामी मेरे तरफ मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगी। मामी केवल साड़ी में भीगी हुई लाजवाब दिख रही थी। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम को साफ़ किया और बोला, ठीक है, आप नहाकर आ जाओ, मेरे भी हाथ में पेंट लग चुका है। मैं फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मामी बाथरूम से आवाज़ दी, मुकुल देखो ज़रा पीछे का पेंट साफ़ हुआ कि नहीं। मैं गया और देखा सारा पेंट मामी के पीठ में लगा हुआ था। मैं बोला, मामी सारा पेंट तो अभी लगा ही है आपके पीठ में। मामी बोली, वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता है, कैसे साफ़ करूँ। ठीक है, मैं साफ़ कर देता हूँ। शायद मामी भी यही चाहती थी। मैं साबुन हाथ में लेकर मामी के पीठ में लगाने लगा और बड़ी प्यार से उसे छुड़ाने लगा। मामी बार बार मेरे तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि अब रास्ता साफ़ है। मैं मामी को बोला, मामी अब पेंट साफ़ हो गया है, अब आप नहा लो, मेरे भी हाथ पैर में पेंट लग चुका है। मामी बोली, तुम भी अपना पेंट साफ़ कर लो। मैं बोला, ठीक है, पहले आप नहा लो। मामी बोली कि लाओ मैं तुम्हारी हाथ पैर साफ़ कर देती हूँ। मामी जैसे ही नीचे झुकी सब कुछ सामने आ गया। मैं शर्माने लगा। मामी बोली, इतनी जल्दी शर्मा जाओगे तो फिर प्यार कैसे करोगे। अब मामी मुझे हिंट्स देने लगी थी। पेंट साफ़ हो गया और मैं बाथरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मामी भी नहाकर आ गई। फिर मुझे अपने कमरे में ले गई। बेड पर बैठाकर मुझे कहने लगी कि मैं तैयार हूँ तुमसे प्यार करने के लिए, लेकिन ये बात केवल तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। मैं बोला, मामी मैं थोड़े किसी को बताने जाऊँगा। फिर मामी अपना रूप दिखाने लगी। मैं तो मदहोश हो गया। फिर रोमांस होने लगा। लगभग 2 घंटे तक रोमांस चला। उसके बाद मैं बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मामी मोबाइल का कैमरा चालू करके अलमीरा में रख दिया था। मुझे मालूम नहीं चला। जैसे ही मैं अपने रूम में पहुँचा, मामी वो वीडियो हमको भेज दी। वीडियो देखते ही मेरा तो होश उड़ गया। मैं मामी पे गुस्साने लगा, ये क्या किया आपने, और वीडियो ये क्या साबित करना चाहती हो आप। तब मामी बोली, अब तुम मेरा गुलाम हो, जब मैं चाहूँ तुम्हें आना पड़ेगा, मैं जो बोलूँ तुझे करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा तो वाट लग चुका था। मुझे तो डर भी लगने लगा था कि कहीं ये वीडियो मामा को न दिखा दे। मामी का जब भी फ़ोन आता था मुझे अपना काम छोड़कर जाना पड़ता था। ऑफिस में बॉस भी गुस्साने लगा था। मैं जो भी सैलरी पाता था मामी सारे पैसा ले लेती थी। मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था, किसी को बता भी नहीं सकता था। मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। मुझे जॉब से भी बाहर निकाल दिया गया। अब मैं रोड पर आ चुका था। एक दिन बहुत गुस्सा आया। मैं सोचा आज क्लियर ही कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं मामा को फ़ोन लगाया और पूछा, कहाँ हो। तो वो बोले कि अभी ऑफिस में हूँ। मैं बोला, जल्दी अपने घर पहुँचो। मामा बोला, क्या हुआ, घर पर आओ सब बताता हूँ। मैं भी पहुँच रहा हूँ। मामा अपने घर पर आया। मैं उनके घर में पहले से था। मामी को बुलाया और मामा से कहा, मामा मामी से पूछो मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। मामा बोला, क्या बात है, कोई मुझे बताएगा। मैं बोला, ठीक है, मैं ही बताता हूँ। तभी मामी मेरे तरफ देखकर रोने लगी और इशारे में कहने लगी कि अगर ऐसा करोगे तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बात को किसी और दिशा में घुमा दिया। मामा से कहा कि आप सबको गांव चलना है क्योंकि मेरी बहन का शादी फिक्स हो गया है। मामा को गुस्सा आने लगा। बोला, ऑफिस का काम छोड़कर आया हूँ, मुझे कितना टेंशन हो गया था, तुझे मालूम है। मैं सॉरी बोला और मामा वापस ऑफिस चले गए। मैं मामी से मोबाइल लिया और अपना वीडियो डिलीट किया और बोला, आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, तुम्हारे वजह से मैं रोड पर आ चुका हूँ। मामी रोती रह गई और मैं घर से बाहर हो गया। तब से मैं किसी को ऐसे नज़रों से नहीं देखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।